अयोध्या से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक गांव है। यह गांव अपने सालाना मेले के लिए मशहूर है। हर साल 5 दिन तक यहाँ खूब भीड़ लगती है। तरह तरह के झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और दुकानों की चकाचौंध। लोग दूर दूर से इस मेले को देखने आते हैं। 5वें दिन रात के करीब 9 बजे, जब मेला लगभग खत्म हो चुका था, सिर्फ कुछ ही दुकानें खुली थीं। राम जी मिष्ठान की दुकान पर अचानक एक अजीब आदमी आया। उसका चेहरा पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ था। उसने सारी मिठाइयाँ तौलवा ली। वह दुकानदार से कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ मिठाइयाँ तौलने के लिए कहा। राम जी हैरान हुए, लेकिन बहुत सारी मिठाइयाँ चाहिए थी उसको और पैसे अच्छे मिल रहे थे, इसलिए वो चुप रहे। जब सारी मिठाइयाँ पैक हो गई तो उस आदमी ने पास खड़े रिक्शा वाले शंभू को बुलाया। बोला, मुझे ये सारी मिठाई लेकर बाग तक छोड़ दो, 1000 रुपये दूंगा, मगर पीछे मुड़कर मत देखना। शंभू के कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। 50 रुपये का काम और 1000 रुपये। लालच में वह तुरंत मान गया। चौराहा जहाँ खत्म होता है वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसी पेड़ के बगल से वह रास्ता जाता था, पतली सी पगडंडी और एकदम सुनसान। हवा सरसराती थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शंभू का दिल बार बार कह रहा था, पीछे देखो, आखिर कौन है ये आदमी। तभी वह नकाबपोश आदमी गरजा, पीछे मत देखना। शंभू डर के मारे कांप गया और तेजी से पैडल चलाने लगा। कुछ देर बाद वे पुराने बाग के फाटक पर पहुँचे। वह आदमी उतरा और बोला, सारी मिठाई यहीं उतार दो और अब तुम वापस जाओ। शंभू ने रुपए लिए और जाने लगा, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, इतनी मिठाई किसे चाहिए, आखिर ये मामला है क्या। शंभू कुछ दूर चला आया था। वापस फिर मुड़कर उसी बाग के दरवाजे पर पहुंचा। वह धीरे धीरे बाग की ओर बढ़ा और झाड़ियों में छिपकर देखने लगा। अंदर का नज़ारा देखकर उसका खून जम गया। बाग में दर्जनों भूत प्रेत इकट्ठा थे। कोई ढोल बजा रहा था, कोई अजीब आवाज़ों में गा रहा था। सबके चेहरे विकृत थे और सबसे डरावनी बात, सभी के पैर उल्टे थे। भूत मिठाई बांट रहे थे और पागलों की तरह हंसते चिल्लाते नाच रहे थे। अचानक उनमें से एक ने हवा में सूंघकर कहा, कोई इंसान पास है। शंभू का कलेजा मुंह को आ गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे चिपक गए हों। एक और भूत उसकी तरफ देखने ही वाला था कि तभी शंभू की चीख भीतर ही दब गई। उसका गला बंद हो गया, आवाज़ निकलनी भी बंद हो गई। उसके बाद वह रिक्शा लेकर भागा और आधे रास्ते में गिर पड़ा। सुबह कुछ लोग उसे उठाकर चौराहे पर ले आए। उस रात के बाद शंभू कभी बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में अब भी वही डरावना दृश्य कैद है। भूत मिठाई खा रहे थे, ढोल बजा रहे थे और अपने उल्टे पैरों से जमीन को रौंद रहे थे। शंभू के अलावा 4 लोग और भी हैं जिनके साथ ये घटना घट चुकी है, लेकिन वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। शंभू 5वीं तक पढ़े हैं, इसलिए इस कहानी की सच्चाई तक हम लोग पहुंच सके। आज भी मेला लगता है और मेले के अंतिम दिन सारी मिठाई 9 बजे तक बिक जाती है। इस बार अगला शिकार कौन है, पता नहीं।